Hello students, ICRA High School Online Teaching Method Standard 6 page number 104 continuation Urban Administration। तो यहाँ पे देखते जो शहर में जो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देर इज़ ए म्यूनसिपालिटी इन द सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर। हम देखते हैं शहरों में, जैसे हमने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के अंदर में यहाँ पे अर्बन सिस्टम देखते हैं, तो शहरों में म्यूनसिपालिटी होती है जहाँ पे 1 लाख और मोर, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जो शहर में लोग रहते हैं वहाँ पे म्यूनसिपालिटी फॉर्म होती है। वो सारा शहर का कामकाज को देखती है, स्कूल्स, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, सारी चीज़ें। एंड कॉपरेशन इन द सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 lakhs or more। और जहाँ पे जो मेजर बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कॉपरेशन होती है, जैसे सूरत है, महानगर है, तो यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या होती है तो वहाँ पे कॉपरेशन फॉर्म किया जाता। वहाँ पे उनका हेड मेयर होते हैं, वो सारा शहर को ये लोग संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। 5 lakhs or more and both of these known as the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं, एक संस्था है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, दीज एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये एरिया कैसा निश्चय करते हैं, जनसंख्या के मुताबिक इसको फैसला करते हैं। इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। ऑल द वोटर्स ऑफ सिटी हैविंग वोटिंग राइट्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। यहाँ पे जिसको वोटिंग राइट्स होते हैं, जो 18 साल होते हैं, जिसका इलेक्शन कार्ड बनता है, ठीक है, तो तब उनको वोटिंग राइट होता है, वोट देने का हक होता है। और वहाँ पे जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, कॉरपोरेटर्स होते हैं, चुना जाते हैं, हर मोहल्ले के कॉरपोरेटर होते हैं एरिया वाइज, तो उनको पब्लिक चुनती है, ठीक है। फिर वो सब फॉर्म होके वहाँ पे कॉरपोरेशन बनता है। जो मेजर पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा वोट हासिल करती है वहाँ उनका मेयर होता है, वो सारा शहर का कामकाज उनके हाथ में होता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन। देयर इज़ ए कॉरपोरेशन इन द सिटीज़ generally having the population up to 25,000 or more. Minimum number of candidates in corporation is 28। कॉरपोरेशन में क्या होता है, शहरों में 25,000 और मोर, 25,000 या उससे ज़्यादा। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कॉरपोरेशन इज़ 28। मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं 28 होते हैं, कम से कम। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। कैसा ये फॉर्म होते हैं, एरियाज ऑफ municipality are divided into various wards on the basis of population। पॉपुलेशन के मुताबिक एरियाज डेवलप होते हैं। 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। एक वार्ड में 4 मेंबर्स होते हैं। 50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन मेंबर्स। यहाँ पे इसमें 50% जो इसके मेंबर्स होते हैं सिर्फ वुमेन्स इसको पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन्स ही इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, उनको राइट दिया गया, उनको रिजर्वड किया गया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। जो चुने वार्ड मेंबर्स से प्रेसिडेंट और इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ओके, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के हेड होते हैं। His her tenure is of 2.5 years। He is the chairman of the corporation। वो चेयरमैन होते हैं कॉरपोरेशन के, उनका वक्त होता है 2.5 साल। नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, काम काज सारा कैसा संभालते हैं। वेरियस कमिटीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। में से अलग अलग कमिटीज़ को फॉर्म किया जाता है, अलग अलग कमेटी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फिनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी एक्सेट्रा, और कंस्टिट्यूटेड एज पर द रिक्वायरमेंट के ज़रूर ये सारी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। ये सारी कमेटी ये कामकाज पे ध्यान देती है। द हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। जो म्यूनसिपैलिटी के जो हेड होते हैं उसको चीफ ऑफिसर बोलते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। वो हेड होते हैं, सारा कामकाज पे वो नज़र रखते हैं, पेपर्स वर्क पे सारा। यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस क्या है इनके। फॉलोइंग वर्क्स आर कैरिड आउट बाय म्यूनसिपैलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। अब
फॉर्मेशन हो गई, इलेक्शंस हो गए। अब इनका काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, क्या करते शहर के लिए? देखिए इनके फंक्शंस ये है, पब्लिक के भलाई की जो काम होते हैं, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, पानी कैसे सप्लाई करना, गटर सिस्टम, ये सारा इनके हाथ में होता है। ये लोग इसको वाटर मैनेजमेंट को, पानी जो पीने का घरों तक पहुंचाते हैं टैप के ज़रिए, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम, और रोड मैनेजमेंट, कहाँ पे रोड बनाना है, कैसे जो रोड को रिपेयर करना है, और जो घर से निकलती गंदगी कचरा उसको कैसा डिस्पोज करना है, कैसा उसको कहाँ पे ले आके डंपिंग करना है, और सैनिटेशन सिस्टम कैसा करना है, साफ़ सफाई, ये भी सारा म्यूनिसिपालिटी के हाथ में होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, जो जन्म जिसका होता है उसका रजिस्टर करना, मरण रजिस्टर करना, मैरिजेस के सर्टिफिकेट देना, ये सारा ये लोग के अंडर में इनका डिपार्टमेंट के पास होता है। टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग, शहरीकरण कैसा करना है, टाउन की प्लानिंग को कैसा करना, और एजुकेशन मैनेजमेंट, पूरे स्कूल्स को कैसा डेवलप करना, सारा सिस्टम को इनके हाथ में होता है। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, एक्शंस अगेंस्ट द सेल ऑफ इनएडिबल ऑयल आइटम्स, तो इनके पास ये भी होता है, जो कहीं पे फायर होती है तो फायर को कैसा बुझाना है, फायर सिस्टम को देखना। नेक्स्ट, अगेन इज द सेल ऑफ इनएडिबल आइटम, जो मिलावट के काम करते हैं, वो सारा म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के अंडर में होता है, वो डिपार्टमेंट करती है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरी, जो शहरी जो वहाँ के हैं निवासी शहरों के, उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, हर एरिया में गार्डन को डेवलप करना, ये सारा काम होता है इनका। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम्स होते हैं जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं कम्युनिटी के, उसको डेवलप करना, ये सारे जो है फंक्शंस होते हैं इनके हाथ में होते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसको डेवलप करते हैं, इसको मेंटेनेंस करते हैं, ये काम होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉरपोरेशंस। डियर स्टूडेंट, ये जो बड़े बड़े शहरों में कॉरपोरेशन होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के मुताबिक कॉरपोरेशन को डेवलप किया जाता है। मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज काउंसिलर और कॉरपोरेटर, इसके जो मेंबर्स होते हैं कॉरपोरेशन के, शहर के, उसको काउंसिलर और कॉरपोरेटर बोला जाता है। द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर, जो कॉरपोरेशन के मुख्य होते हैं, हेड होते हैं, उनको मेयर बुलाया जाता है। दीज और 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात, गुजरात में टोटल देर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात, टोटली 8 कॉरपोरेशन थे, यानी बड़े बड़े शहर को हम कॉरपोरेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन, ये कैसा फॉर्म होता है? द म्यूनिसिपालिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, जैसे म्यूनिसिपालिटी अलग अलग वार्ड्स में होते हैं। एज ए वार्ड इज़ द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000, ओके, ए वार्ड में मिनिमम 75,000 जनसंख्या होती है, वहाँ पे एक वार्ड बनता है। देर आर 4 मेंबर्स, वहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल मेंबर। ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन द पोल्स एंड इलेक्ट देयर ओन लोकल कॉरपोरेटर, जितने भी मेंबर्स होते हैं या यहाँ के ऑल वोटर्स जो होते हैं वो अपने लोकल कॉरपोरेटर्स को अपने वोट के ज़रिए चुन सकते हैं। मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट द मेयर, जो मेंबर्स सारे इलेक्ट होते हैं अलग अलग एरिया से, फिर वो एक मेयर को चुनते हैं आपस में थ्रू मेजॉरिटी। द मेयर होल्ड्स हिज हर पोस्ट फॉर द 2.5 ईयर, ये भी मेयर का पोस्ट 2.5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा है? वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स अमॉन्ग विच स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी अलग अलग कमेटी फॉर्म की जाती है, सबको अलग अलग कमेटी को जिम्मेदारी दी जाती है, फिर उसमें से एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपालिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कमिश्नर, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है वो IAS रैंक के होते हैं, कलेक्टर रैंक के होते हैं, उनको यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर बोला जाता है। सारा ऑफिशियल वर्क उनके अंडर में होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन। देयर इज़ ए मोर पॉपुलेशन इन द सिटी, शहर में बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, सो द वर्क हैज़ टू बी डन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ध्यान से ये लोग को काम करना पड़ता है। इनके फंक्शंस देखते हैं।
there is more population in city, so the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizen. देखते मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, यहाँ पे इनका फंक्शंस होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, पब्लिक की साफ़ सफाई, इसको ध्यान देना, इनसे ये लोग का काम होता है। नेक्स्ट, प्रोविज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पूरे शहर में साफ़ पानी को सप्लाई करना सारे सिटीजन्स को। ड्राइनेज सिस्टम, सवेज, क्लीनलीनेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को जो ऑलरेडी रोड्स होते हैं एग्जिस्टिंग रोड्स को डेवलप कर, मतलब उसको रिपेयर करना या नए रोड्स को बनाना। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स को अरेंज करना। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन नहीं होते वहाँ पे डेवलप करना, उसको टीचर्स अपॉइंट करना, सारा सिस्टम। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन। कंट्रोल अडल्ट्रेशन इन द एडेबल आइटम, जहाँ पे भी दुकानों में जो गैर क़ानूनी तौर पे जो मिलावट के सामान बेचते उसको चेक करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट एंड मैरिजेस, ये सारा काम काज होता है इनके अंडर में कॉर्पोरेशंस के। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस पार्ट, थैंक यू।